हेलो गाइस, आज का टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट किंग देखते हैं कितना कंप्लीट कर लेते हैं। देखते जाना, अच्छे से समझते चलना और ध्यान देना टॉपिक पे। यहाँ से जो है एक बार आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ज्योमेट्रिक लाइन एंड एंगल। ठीक है, जियोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें हम लाइन, एंगल और बाकी सारे हमारे जो भी एंगल से रिलेटेड हैं उनसे हम अध्ययन करते हैं। चलो सबसे पहले देखो, जीरो डायमेंशन फिगर सर्कल विद जीरो रेडियस। ठीक है, ये तो आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चल जाएगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉइंट। पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? तो पॉइंट जो होते हैं देखो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट कौन सा होता है? जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा जो बिंदु होते हैं वो एक दूसरे के निकट होते हैं, वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरेख कहलाते हैं। ठीक है, तीन या तीन से अधिक, ये हो गया हमारा संरेख। जैसे ये देखो पी क्यू आर, ये सारे संरेख पॉइंट हो गए। ठीक भैया। असंरेख, जैसे नाम से ही लग रहा है कि असंरेख वो होंगे जो एक पॉइंट में ना हो। ठीक है, तो जैसे एक दो तीन, तीन या तीन से अधिक ऐसे जो एक सीधी रेखा में स्थित ना हो, असंरेख कहलाएंगे। ठीक है, लाइन किसे कहते हैं? ऐसा समूह जिसमें केवल लंबाई होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता। ये अच्छी लाइन है, जिसका कोई अंत नहीं होता, वो क्या कहलाती है? हमारी लाइन कहलाती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट, ये जैसे पी क्यू हमारी हो गई, ये पी क्यू हमारी क्या है? एक लाइन है। ठीक है, रे क्या हो गई? एक दिशा की लंबाई की रेखा। एक दिशा लंबाई की रेखा जो हमारी क्या होती है? रे। जैसे जब हम दर्पण वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती है? दो या दो से अधिक जो कभी आपस में मिलती नहीं है उसे क्या कहते हैं? हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो अगर ये ऊपर बढ़ेगी तो ये ऐसे बढ़ती जाएगी, ये ऐसे बढ़ती जाएगी, और ये कभी भी मिलेंगी नहीं। कहते हैं ये अनंत में मिलती हैं जाके। तो ये हमारी क्या हो गई? आपकी हो गई ये चीज़ें ऐसी। ठीक है, इसको मैं करता हूँ, रफ करता हूँ, आगे चलते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टचेस टू आर मोर लाइन एट इन डिस्टेंट पॉइंट। ठीक है, दो या दो से अधिक बिंदु पर जो एक दूसरे को टच करती है। जैसे मान लो ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है। ठीक है, ये दो लाइन हो गई। ठीक है, अभी इसमें क्या कर सकते हैं हम कि ये एक लाइन कर दी है, तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पे टच कर रहा है और दूसरा यहाँ पे टच कर रहा है। तो इस लाइन का मान लो हम नाम दे दें ए बी। तो ए बी हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट। उसके बाद आता है हमारा कनकरेंट लाइन। कनकरेंट का मतलब होता है कनकरेंट, मतलब सीओ। कोई किसी भी वर्ड में ये रूल आपको वोकैब के लिए बता देता हूँ। अगर किसी भी वर्ड में सीओ लगा रहता है उसका मतलब होता है टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। उसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, इसका मतलब टुगेदर, मतलब साथ साथ कोई चीज़ें। तो को करंट, करंट का मतलब जो पहले से व्यवस्थित हो। तो मतलब दो या दो से अधिक जो रेखाएं केवल एक बिंदु से होकर जाए उसे कहते हैं कोकरंट। जैसे यहाँ पे देखो सी का जो मिड पॉइंट है, सी के मिड पॉइंट से देखो ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा एक साथ जा रही। तो ये पॉइंट कौन सी हो गई? ये हो गया कोकरंट पॉइंट हो गया, और बाकी सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी? कोकरंट लाइन कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? एक रेखीय युग्म आसन्न कोणों का युग्म होता है जिसके गैर उभयनिष्ठ भुजाएं विपरीत होती हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो एक हमारा लीनियर पेयर एंगल होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री होती है, x प्लस वाई। क्यों? देखो क्यों, ये भी समझो। ये पूरी रेखा है, आप इधर से अगर आप पूरा एंगल निकालेंगे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये 180 डिग्री आ गया। अगर आप इसमें देखो फिगर से ही समझ लो, ये वाली जो लाइन है अगर ये x है तो ये y कितनी होगी? तो y जो होगी वो 180 में से सब्सट्रैक्ट होगी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि x प्लस वाई बराबर कितनी हो जाएगी? 180 हो जाएगी। अब अगर यहाँ से हम आपसे एक प्रश्न पूछूं कि अगर यहाँ पे जो कोण x आपको दिया, अगर x की वैल्यू आपको दे दिए 30 डिग्री, कितना दे दे? 30 डिग्री आपको दे दे x की वैल्यू, कितने दे दे? 30 डिग्री। और तो आपसे मैंने कहा कि y की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? 180 माइनस 30 यानी 150 आ जाएगी आपकी वैल्यू इसकी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 150। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारी ये रेखा होती है इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है? ये पूरी होती है 180, और यहाँ से पूरी होती है, अगर टोटल मिलाओगे तो 360 होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो एडजेसेंट एंगल क्या होती है? टू एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अगर उसमें जो उनका शीर्ष हो वो क्या हो? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कॉमन। चलो देखते हैं। देखो ये हमारी ए बी लाइन है, ठीक है, ये बी सी लाइन है।
ठीक इसके बीच में एक लाइन आ गई बी डी आ गई। लेकिन देखो जो एंगल ये बी पे बन रहा है सी के द्वारा और डी का बन रहा है ए पे द्वारा, इन दोनों की जो वर्टेक्स है वो कॉमन है डी। मतलब मेरी बात समझो, जैसे ये हमने आपको दे दी ये एक एंगल, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे दी, यहाँ पे इसके बीच में एक रेखा दे दी। लेकिन जो हमने एंगल, ये जो मैं दोनों एंगल बना रहा हूँ, इसका नाम अगर मान लो ए दे देता हूँ, इसका नाम बी दे देता हूँ, तो इन दोनों का वर्टेक्स तो सी है, तो इसलिए ए भी क्या कहलाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। तो ये वही इसमें देखो बताया है कि ये जो है एक उभयनिष्ठ शीर्ष रेखा है, उसकी एक भुजा ये हो गया। दो विभिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा दो या दो से अधिक समतुल्य करे एक ही तल पे स्थित, तो वहाँ पर गैर समतुल्य कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान है। अभी देखो आगे क्या है, आगे कह रहे हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री, फिर मैंने आपको बात इसके वर्ड में क्या लिखा, सीओ, तो सीओ का मतलब क्या होगा, टुगेदर। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया कि ऐसा एंगल जिनका दोनों का योग कितना हो, 90 डिग्री। अभी तक हमने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन ऐसे जा रही, उस पर कोई लाइन हम ऐसे अगर वो काटती है, तो अगर इसकी वैल्यू हम x दे देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस x। ठीक भैया, अब वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आया है, बस यहाँ पे क्या है कि कम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री हो जाती है। मतलब अल्फ़ा, ये को लाइन दी है, अगर ये बीच में ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि दो एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक की वैल्यू 45 डिग्री, दूसरे को बताओ, तो आपको पता है कि दोनों का जो योग होगा 90 होगा, तो दूसरे भी कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया आपका। अभी आगे देखते हैं। एक बार इसको मैं जो है इरेज कर लेता हूँ ताकि जो है समझने में आसानी हो। चलो आगे देखो, कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, समझ गया इसको। सप्लीमेंट्री, इसी का देखो सप्लीमेंट्री हो गया। कम्प्लीमेंट्री में जहाँ 90 थी वहाँ 180 हो जाता है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 180। ठीक है, एंगल देखो ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया कि चलो ये दोनों का 90 डिग्री होता है। चलो आगे देखते हैं। अभी मैं देखता हूँ टाइप्स ऑफ एंगल, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल देखो, तो एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, लेस देन होती है, लेस देन 90 डिग्री होती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री मतलब जैसे ये है, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो, तो ये एंगल कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक है, इस यहाँ पर एक पाइथागोरस भी बनता है। अगर मान लो इसको मिला देते हैं, अगर ये एंगल है तो ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पे पाइथागोरस बनता है कि ए बी, इसका कर्ण का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। राइट एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, और जो आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है, रिफ्लेक्स वृहद कोण, बहुत अच्छे इन्होंने बताया। देखो इसको मैं आपको बताता हूँ एक बार, थोड़ा सा इरेज करके समझते चलना। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये देखो, एक्यूट एंगल हो गया लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्स्ट्यूस। देखो बहुत ध्यान समझो, जैसे अभी तक हमने पढ़ी, ये लाइन पढ़ी 90 डिग्री, ये होगी 90 डिग्री, इसी ये 90 है, इसको मैंने इधर बढ़ा दिया, इसको ये बढ़ा दिया, अभी ये 90 है, लेकिन अभी ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, टोटल कितनी होगी, 180, मतलब इसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी, 180 वैल्यू। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा कि एक लाइन ऐसी आई, उसको मैंने ऐसे कर दिया। तो अगर आपने बचपन में चांदा वगैरह से नापा होगा, तो जो एंगल ऐसे बनता है, मैक्सिमम जो इधर वाले एंगल रहते हैं 180 छोटे होते हैं। क्यों छोटे होंगे, क्योंकि ये पूरी 180 होती है, तो ये 180 का अगर इधर राइट साइड जाता है तो एंगल कम होता है, क्योंकि ऐसे कम होते होते यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाता था। ठीक है, ये आप बचपन में किए होंगे, जब चांदा से आप कोई भी वो बनाते थे कि ये इतने सेंटीमीटर का चाप यहाँ पर लगाया, चांदा से ही आप उसको नापते थे, तो ये ज़रूर आप बनाए होंगे। तो आइए इसको अब हम देखते हैं। तो अभी क्या है, ये जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है ये ग्रेटर देन 90 होगा और लेस देन 180 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्यों ये भी देख लो आप, क्योंकि देखो ये मान लो कोई लाइन है आपकी। ठीक है, जो आपकी लाइन ये होती है, ये कितनी होती है, 90 डिग्री होती है,
और हम इधर जा रहे हैं तो अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमारा एंगल बढ़ेगा, इधर जा रहे हैं तो एंगल हमारा घटेगा। तो ये जो लाइन है ये अगर ऐसे होगी भैया तो ये 90 डिग्री तो यहाँ पड़ रही थी तो 90 से तो ज़्यादा होगी, लेकिन 180 से कम होगी, ठीक है, क्योंकि 180 के लिए अभी इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो जो ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं 90 से बड़े होते हैं और 180 से कम होते हैं, इसको याद रखना। उसके बाद आ जाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल देखो ये लाइन हो गया, ठीक है, ये पूरा 180 थी, लेकिन अभी क्या है ये लाइन हो गई, ये हो गई, तो अभी 180 से बड़ा और 360 से छोटा वो हमारे रिफ्लेक्स यानी वृहत कोण हो गए, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होगा भी कैसे, चीज़ें उतना कठिन भी नहीं है, सारी चीज़ें समझने के लिए हैं और आप आसानी से इसको समझ सकते हो, ठीक है। आगे चलो, मैं पेन ले लेता हूँ ताकि अच्छे से मैं आपको बता सकूँ। चलो अभी देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है भैया ये, कि अगर कोई आपकी रेखा ऐसे दी गई हो, देखो एक रेखा ऐसे गई हो, दूसरी इस तरफ से गई हो, ठीक है, जैसे एक लाइन ये गई है, ये चली गई, दूसरी लाइन इधर से गई, इधर से गई, ठीक है, ऊपर से कट गई, ये दूसरा पेज आ गया, ऊपर से गई ऐसे कट गई, ठीक है, ये लाइन ए हो गई, ये लाइन मान लो बी हो गई, ये सी हो गई, ये डी हो गई। यहाँ पर हमने एक कोण दे दिया, यहाँ पे एक कोण हमने दे दिया और एक कोण हमने यहाँ पे दे दिया, हम इसका मान पूछ रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना भैया, ये होता कैसे है ये तो मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन इसको याद रखो आप कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है 360। होगा कैसे, इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे ये लाइन गई है, ये लाइन गई है, ये इधर गई, ये इधर गई, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ठीक है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये हो गई आपकी गामा। अगर इसको इससे मिलाओगे तो ये हो गई आपकी 90, ये हो गई आपकी 90, 90 कितनी होगी 180, 180 360 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगर इस पर हम आपसे क्वेश्चन पूछें अभी, भैया बताओ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब दो आप, ध्यान से देखना। मैंने आपको दे दिया कि एक जो है रेखा, ये एक फिगर है आपके सामने, ठीक है, यहाँ पे ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी हो गया, ये डी हो गया और यहाँ पे मैंने पी दे दिया। आप पी की वैल्यू बताओ, अगर इसकी वैल्यू है आपकी 45 और इसकी वैल्यू है आपकी 90 डिग्री, तो आप पी की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, पी की वैल्यू कैसे निकालोगे, 45 90 जोड़ोगे दोनों कितना हो गया 135, और 135 को किससे घटा दोगे 360 माइनस 135, कितना आ गया 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया 5 में से 3 गया 2, इधर हो गया 225 डिग्री आ गई आपकी, ठीक। तो ये आसानी से नंबर आप एक नंबर आपका इसमें बन सकता है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं खास करके वनडे एग्ज़ाम में। आगे देखो सेम दूसरा वाला भी वैसे ही है। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज आपको बना के दिए हैं और पूछ रहे हैं कि आप बताओ हमें b की वैल्यू बताओ। तो b की वैल्यू जो होगी ये कितना हो जाएगी a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, मतलब जो इंटरनल एंगल हैं ये सारे इंटरनल एंगल को हम जोड़ के v की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे जैसे ये फिगर बना रखे ना, ये लिखे इंटरनल सारे x1 x2 x3 को जोड़ के इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें उतना खास था नहीं जो हम आपको बताएं। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अभी ये देखो, ये इसको देखो, इसका कॉन्सेप्ट समझो, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। इसका ये आपका दिया है कि कोई एंगल है, जैसे अल्फ़ा प्लस थीटा, एक लेफ्ट हैंड साइड का दिया है, दूसरा राइट हैंड साइड का दिया है, ऊपर अल्फ़ा दिया है, नीचे थीटा दिया है, ठीक है। तो बीच में तो अल्फ़ा प्लस थीटा होगा, ये हम अभी 2 बार इसको पढ़ते चले आए। तो ये बता रहा है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो आसान है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी देखो इसमें ये कोई लाइन है आपकी, एक लाइन है ए बी सी में, इसको जो है डिवाइड कर रहा है ये वाली लाइन, और दूसरी लाइन है इसको पी क्यू आर में डिवाइड कर रहा है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर पी रेशियो क्यू रेशियो आर। तो ए अपान ए प्लस बी प्लस सी बराबर पी अपान क्यू पी प्लस क्यू प्लस आर। याद रखना, आसान है, कोई कठिन नहीं है। और दूसरी लाइन जो है ये जो है
एक दूसरे को ऐसे ऐसे जो है ये भी काट रही है, तो ए बी अपन बी सी बराबर डी ई बराबर एम बाई एन। अच्छा, ये दोनों को एम बाई एन के रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल ए स्मॉल बी है। तो अगर हमको बी ई निकालना होगा इस वाली लाइन को, तो बी इक्वल टू हो जाएगा ए एन प्लस बी एम अपन एम प्लस एन, जैसे हम प्रवणता निकालते थे, प्रवणता वाला सीन है इसमें। ठीक है, चलो ये हो गया आपका शीर्ष विभव कोण हो गया, नीचे वाला जो है ये शीर्ष विभव कोण है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल देखते हैं क्या है। ट्रेंगल त्रिभुज के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रेंगल देखते हैं। इसका फीचर थोड़ा नया है, मैं समझने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कोई ना, चलो देखो। त्रिभुज क्या है? तीन आकृतियों से घिरी हुई भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखो ट्रेंगल, सबसे पहले देखो ये अ ट्रेंगल इज अ 3 साइड पॉलीगन दैट कंसिस्ट ऑफ द 3 एजेस एंड 3 वर्टिक्स। 3 साइड, 3 वर्टिक्स, 3 एल्टीट्यूड, 3 एंगल। ठीक है, 3 भुजाएं क्या हो गई? जैसे ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी। शीर्ष क्या हो गया? जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, शीर्ष है। और ऊंचाई क्या हो गया? H1 H2 H3। ठीक है, ऊंचाई। और जो है आपका एंगल क्या हो गया? जैसे ए बी सी, ये आपके एंगल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिभुज, ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180। याद रखना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका जो त्रिभुज का एरिया होता है वो कितना होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। याद रखना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर हम आपसे कहें 3 भुजाएं दी हैं त्रिभुज, और उसमें आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप जैसे मान लो कोई त्रिभुज दिया है, जैसे ये कोई त्रिभुज दे दिया, ये आपको त्रिभुज दे दिया, यहाँ पे पूरा त्रिभुज दे दिया, ये भुजा दे दिया एक, ये दो दे दिया, ये 3 दे दिया। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस को कैसे निकालोगे? तो एस इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। याद रखना, इसको काम देता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। त्रिभुज के प्रकार, एक होता है बाई साइड, एक होता है बाई एंगल, एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती है। कितनी होती है? कितनी डिग्री? 60 डिग्री होती है। और समद्विबाहु, कोई दो भुजाएं या कोई दो कोण समान हो जाए तो उसे कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है? विषम नामी या जिनकी भुजाएं आपस में बराबर ना हो वो क्या कहलाएंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं त्रिभुजों को हम कोणों के आधार पर देखें तो ये होते हैं न्यून कोण त्रिभुज होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं और अधिक कोण त्रिभुज होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कौन से होंगे? जिनके जो एंगल होंगे किससे छोटे होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे, वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएंगे। एंगल अगर 90 से छोटे हैं तो वो न्यून कोण। राइट एंगल ट्रेंगल नाम से प्रसिद्ध है, जिसका एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो, राइट एंगल ट्रेंगल कहलाएंगे। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रेंगल कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। देखो थोड़ा सा इसको जो है ना अच्छे से समझना, आप मैं बता रहा हूँ। मैं रुको, हाँ चलो देखो, कंडीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। देखो ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ठीक भैया, ये कोई त्रिभुज है। इसमें क्या है, इनके ए बी के बीच सी, बी ए सी के बीच भी ए है। तो ये जो बी माइनस सी है ये हमेशा लेस देन होगा किससे? ए से, और लेस देन होगा बी प्लस सी से। मेरी बात समझो, ध्यान से समझो आप। अगर कोई त्रिभुज हमने बनाया, उस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं का योग अगर तीसरी भुजा से छोटी है, अर्थात अगर दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटी है, तब तो जाके वो त्रिभुज बनेगा, अंततः त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, जैसे देखो 4, 9 और 15 है ना, ये त्रिभुज संभव क्यों नहीं? क्योंकि 4 और 9 का जो योग है ये 15 से क्या है? छोटा है।
अगर 5 10 15 ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि 5 10 बराबर कितना 15 बराबर होगा नहीं। 7 12 15 ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि 7 + 12 का जो योग है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमेशा ये ज़्यादा होगा, कम होगी तो वो त्रिभुज नहीं फॉर्मेशन बनाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दे देंगे आपको कि 3 4 5 5 4 9, बताओ कौन सा फॉर्मेशन त्रिभुज बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो एक नंबर हमारा आसानी से बन जाएगा। इसके लिए क्या शर्त है? किसी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, हमेशा ध्यान रखना, दो भुजाओं का योग, ठीक है। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, ये भी ध्यान रखना कि दोनों का जो अंतर होगा वो छोटा होगा हमेशा, ठीक है। तो 10 17 साइड्स ऑफ इंटीजर इतना 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 इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। अभी आप देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अभी हमने बताया एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन से होंगे? जिनका जो एंगल होगा वो लेस देन कितना होगा? 90 डिग्री, वो हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद अगर आ जाओ हम राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका जो होगा 90 डिग्री एंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है। कौन से थ्योरम को भैया? पाइथागोरस, जो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जो होती है इसमें क्या होगी? जो सी स्क्वायर, जो सबसे बड़ी भुजा होगी, दोनों भुजाओं के योग की बड़ी होगी दोनों से, ठीक है। तो अगर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है कि जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूस है। तो आपको क्योंकि पाइथागोरस जो होता है वो राइट एंगल में ही फॉलो होता है, तो इसमें बराबर कर देना, एक्यूट में लेस देन कर देना और ऑब्ट्यूस में ग्रेटर देन कर देना, ठीक है। अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम जो हमने अभी आपको बताया, इसमें इसको याद कर लेना। जैसे थोड़ा जूम मारता हूँ, जैसे 3 4 5 हो गया आपका, और 5 12 13 हो गया, 7 24 25 हो गया, इसको याद कर लेना। ये कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पेपर में पूछ लेते हैं कि बताओ निम्न में से कौन सा पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के शीर्ष हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 4 5 हो सकते हैं भैया, 5 12 13 हो सकते हैं, 7 24 25 हो सकते हैं ना, 7 24 25 हो सकते हैं, और आपके जैसे हो सकते हैं ये 8 8 15 17 हो सकते हैं, 9 40 41 हो सकते हैं, ठीक है। 9 40 41 हो सकते हैं, रुको कलर चेंज करने दो। 11 60 61 हो सकते हैं, 12 35 37 हो सकते हैं, 16 63 65 होते हैं, ठीक है। 16 63 65, 13 84 85, 20 21 29, 28 45 53, 33 56 65, 39 80 89, 36 77 85, 65 72 97, 20 99 101। अभी आप पूछोगे कि आप बोल क्यों रहे हैं चीज़ों को? देखो कोई भी चीज़ जब पढ़ा करो ना, बोल के पढ़ा करो, जल्दी याद हो जाए। तो पहला क्या होगा? 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 16 63 65, 13 84 85, 20 21 29, 28 45 53, 33 56 65, उसके बाद 39 80 89, 36 77 85 और 65 72 97, 20 99 101, ठीक भैया। इस त्रिक का गुणा और भाग का परिणाम भी त्रिक होगा, ठीक है। अगर इसमें किसी संख्या से आप गुणा करते हो या भाग करते हो तो जो आएगा वो भी किस में होगा? इसी में ही होगा, ठीक है, ट्रिपलेट में ही होगा, इसको भी ध्यान रखना। जैसे 5 12 13 में गुणा कर दिया, 2 का कितना हो गया? 10 24 26 हो गया ना, लेकिन ये भी किस में होगा? ट्रिपलेट में ही होगा। तो अगर कोई कहे कि इसमें गुणा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रिपलेट में ही होगा। तीन ये सारे ट्रिपलेट में। आ जाओ आगे। अब इसी का जो है हमें एग्जाम्पल करके बताए हैं, चीज़ों को समझाए हैं एग्जाम्पल करके कि कैसे है। जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। इसको रुको, मैं थिकनेस बढ़ाता हूँ थोड़ा। ये अभी ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये देखो, इसको भी याद रखना। बाहरी कोण आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ये इतना हो गया एंगल बाइसेक्टर। अभी 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 चलते हैं हम एंगल बाइसेक्टर पे। एंगल बाइसेक्टर देखते हैं। एंगल बाइसेक्टर, बाई मतलब दो, सेक्टर का मतलब विभाजन करना, मतलब कोणों का विभाजन जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर। अब देखो इसमें त्रिभुज ए बी सी बायकोट समद्विभाजक है, इसमें बहुत ध्यान समझना, मैं बताता हूँ, रुको पेन ले लेता हूँ मैं। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है।
इसमें देखो कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसमें एक तो जो बाइसेक्ट कर रहा है BE कर रहा है, दूसरा BD कर रहा है, ठीक है। BD इनसाइड में कर रहा है थीटा थीटा, और ये BE जो है ये आउटर साइड में कर रहा है अल्फा अल्फा। तो BE एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अब BE का देखते हैं, त्रिभुज ABC में बाय कोण समद्विभाजक क्या हो गया, 2 थीटा 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर 180। मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री कह सकते हैं। जो हमारा कोण BED, कोण BEBD, देखो ई लाओ BD, ये वाला एंगल, ठीक है, यानी ये एंगल ये हो गया कितना 90 डिग्री, ठीक है, ओके। उसके बाद भैया हम देखते हैं वर्टली अपोजिट एंगल, ये हो गया आपका, ये थीटा थीटा 180 जोड़ोगे 360, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अल्फा प्लस बीटा प्लस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान समझो। जैसे हमारा अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, ऊपर एक एंगल दे दिए, इधर एक एंगल दे दिए, इधर एक एंगल दिए, थिकनेस कम करता हूँ इसकी, ठीक है, ठीक है। अगर इधर एंगल दे दिए, इधर एंगल दे दिए, इधर एंगल दे दिए, तीनों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों का जो योग होगा भैया, ये कितना होगा 360 360 360, 3 × 360। डायरेक्ट हम याद रख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा 900। ध्यान रखना इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो गया 900 डिग्री। वैसे इसको भी देख लो, ये A है, ये B है, ये से थीटा 1 है, थीटा 2 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर, ये पूरा तो नहीं जाएगा ना 180 नहीं होगा, क्योंकि बचेगा अभी कौन सा एंगल बचेगा, अल्फा वाला एंगल, मतलब A वाला। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस कोण, ये भी ध्यान रखना। यदि त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी में होता है जिसमें सार्वंतर यानी D समान रहता है। जैसे तो क्या होता है कि 2B बराबर A प्लस C, ठीक है, ये हो गया आपका। अभी ये सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो आराम से, एक्सटर्नल और बाह्य और अंदर का, उसी उस पर बेस्ड है। मीडियन भी देख लो ऐसे, B बराबर ACD मीडियन होता था। लंब विभाजक देख लो, लंब विभाजक भी ऐसे ही है, ठीक है, 90 डिग्री जो काटते हैं, ये हो गया, समद्विभाजक हो गया, देखते चलना। इधर थोड़ा सा समझने वाली चीज़, इधर समझते हैं थोड़ा, आइए। देखो ये एक त्रिभुज दिए हैं हमारा ABC एक त्रिभुज दिए हैं, ठीक है। हम करेंगे कोण A बताओ, तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस कोण B प्लस कोण C, ठीक है। ये हम तब बता रहे हैं जब हम ये नहीं, ये इसको मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं मान रहा हूँ ये फिगर केवल ऐसे बना है, ऐसे मैं मान रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे फिगर बना है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अगर मैं कोण A मानूंगा तो कितना हो जाएगा 180 माइनस B प्लस C, ठीक है। अब मैं I से इनका अगर बाइसेक्टर करा दूंगा तो भैया 180 माइनस B प्लस C जो है ये कितना हो जाएगा कोण B प्लस कोण C बाई 2, कोण B प्लस कोण C बाई 2 बराबर 180 माइनस कोण A बाई 2। तो यहाँ से अगर हम BIC निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस कोण B प्लस कोण C बाई 2। उसके बाद 180 माइनस, अब B प्लस C की वैल्यू कितनी है 180 माइनस कोण A बाई 2। तो BIC, अगर BIC की वैल्यू निकालें 90 प्लस इसका आधा, याद रखना 90 प्लस इसका कोण A का आधा हो जाएगा आपकी इसकी वैल्यू, 90 प्लस कोण A बाई 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर हम आपसे कहें कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक भैया, और इसमें ये बीच में ये गया है, इसकी वैल्यू A दे दी, इसकी वैल्यू B दे दी, इसकी C दे दी, यहाँ पे Z दे दी, ठीक है। तो Z की वैल्यू बताओ, अगर A की वैल्यू 90 डिग्री है तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 प्लस, अब ये 90 बाई 2 45, यानी 135 वैल्यू आंसर आ जाएगा, याद रखना। सेम उसी प्रकार अगर इसमें देखें तो BIC बराबर कितना हो जाएगा 90 प्लस A बाई 2, और BOC नीचे जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो प्लस हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें चाहे जितना इंपॉर्टेंट लगा दूँ कम ही होगा। फिर एक बार मैं बताता हूँ, रुको आपको समझो इसको ध्यान से।
देखो भैया, हमने बताया कि कोई त्रिभुज है आपकी, ठीक है, ठीक है। इस त्रिभुज में अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। इसमें अगर कोई एंगल निकालना होगा तो हमें पता है तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो दो का दे के एक का पूछेगा तो दोनों का जोड़ के हम 180 से घटा देंगे, वो निकल जाएगा। किंतु अभी मैं इसका बाइसेक्टर अगर करता हूँ यहाँ से ले जाके यहाँ पे सी पे, ये एंगल में पूछो, इसको नाम दे दो आई। अब भैया जो इसका अब इस एंगल को जो निकालोगे आप ना, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 90 प्लस ये ऊपर जो ए है इसका आधा, a/2, ठीक है, ऐसे निकलेगा, ध्यान रखना, 90 प्लस a/2। लेकिन अगर हम आपसे कहीं यही त्रिभुज हम ऐसे बना देते हैं नीचे साइड में और नीचे बाइसेक्टर करा देते हैं, तो यहाँ पे जो भैया आपने प्लस किया था वो हो जाएगा 90 माइनस कोण a/2। मोटा मोटा यही पूरा 60 था। अभी आप क्लियर एकदम समझ गए हो, और कंपटीशन के आप बच्चे हो तो इतने ज़्यादा तुरंत कैच किया करो, क्योंकि टाइम बचाना है आपको। चलो आगे, दोनों की वैल्यू 180 डिग्री होगी, ये तो आपको पता ही है। अगर हम आपसे कहें कि एक त्रिभुज ऐसे है, ठीक है, ये वैल्यू आई दे दिया है, दूसरा त्रिभुज ऐसे है, ये वैल्यू जेड दे दिया, हम आपसे पूछे भैया आई प्लस जेड बताओ, तो आपको पता है कि ये दोनों कट ही जाएगा, 90 प्लस 90 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये भी ध्यान रखना, 180 डिग्री आंसर आ जाएगा, बहुत बड़ा कोई उसमें वो गेम नहीं है। अभी देखो ये दोनों, या अभी देखो इन एनी, ठीक है, ओके, एक पॉइंट इसको बताना जरूरी है, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कोड BOC अगर हमें निकालना हो, BOC इसकी, अब BOC तो 90 माइनस a/2 कर देंगे, लेकिन अगर ए निकालना है तो क्या कर देंगे, 2 90 माइनस BOC, ये भी ध्यान रखना, मतलब उसी फार्मूले का है। इन एनी क्वाड्रिलेटरल सेक्टर बाई सेक्टर ऑफ कोड ए कोड बी मीट एट P, किस पे मिलते हैं, P पे, मतलब क्वाड्रिलेटरल हो गया ये हमने एक लाइन बताई, ठीक है, ये एक त्रिभुज बनाई इधर से, एक त्रिभुज ये, इसका P हो गया, इसका Q हो गया, ठीक है। तो कोड APB मतलब APB क्या हो जाएगा, कोड C प्लस कोड D/2, APB बराबर हो जाएगा कोड C प्लस कोड D/2, अच्छा जी, कोड B प्लस कोड C/2, ठीक है। और DRC कितना हो जाएगा, DRC हो जाएगा A प्लस B/2। हाँ, याद रखना इसको, मतलब ये है भैया कि हमने ये दे दिया कोई आपको त्रिभुज, इस पे हमने एक त्रिभुज ये बना दिया, इसकी वैल्यू, और दूसरा हमने दे दिया आपको ये, ठीक है, इसको हमने दे दिया A और इसका नाम हमने दे दिया B, ठीक भैया। अभी जो है ये इधर बाइसेक्ट किया, ये इधर बाइसेक्ट कर गया, ये इधर बाइसेक्ट कर दिया, ये इधर बाइसेक्ट कर दिया, ये ए हो गया, ये B हो गया, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। अब P Q R S की वैल्यू दे दो। अगर हम आपसे पूछे APS बताओ, APS बताओ, तो आप क्या बताओगे कि कोड P प्लस कोड Q दोनों को जोड़ देंगे और भाग दे देंगे किससे, 2 से, यानी कोड P प्लस कोड Q भागे 2, ठीक है। अगर हम ये पूछ रहे हैं तो ऊपर वाला, अगर हम ये पूछेंगे तो कोड R प्लस कोड S डिवाइड बाई 2। इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, इसमें आसान टॉपिक है, ना इतना ध्यान देने की ज़रूरत है, एक बार में समझ जाओ, ठीक है। आगे देखिए, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर कोई त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ये गया, ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C, और यहीं से फिर तीसरा A बन गया, ठीक है, ये हो गया आपका E, तो कोड BEC यानी ये वाला, इसका जो है आधा हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना,
2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अगर ये 45, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको पता है मैंने आज आपको एक और त्रिभुज का फार्मूला बताया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया कि 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो सबको पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला हमने बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो ये फार्मूला बताया था। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर कहते हैं इसको। ठीक है, साइन रूल क्या होता है, ए अपन साइन ए बराबर बी अपन साइन ए बराबर सी अपन साइन सी। तो इनका जो भुजाओं का जो रेशियो होता है ना, वो साइन ए साइन बी और साइन सी के रेशियो में हो जाता है। ठीक है, एरिया निकालना हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एरिया 1/2 ए गुणे एच, ए गुणे एच बराबर कितना है, सी साइन बी। तो ये ध्यान रखना किसमें कि जैसे एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जैसे मान लो एरिया है 1/2, अगर ए बी है, ठीक है, तो साइन यहाँ पे सी आएगा, वो ध्यान देखना। अगर बी सी है तो साइन क्या आएगा, बी एंगल आएगा। मतलब जो यहाँ सी आएगा, जो यहाँ पे एंगल होगा उसके जो भुजाएं होंगी उसके अलग जो बचेगा वो वाला एंगल आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये हो गया आपका। बाकी ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल पुटिंग करते हैं तो ए रेशियो बी रेशियो, ये 1 रेशियो इतना 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 इतना, कॉस के बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2bc। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो इसमें एंगल होगा ना वही यहाँ पे माइनस होता है, जो एंगल होगा वही यहाँ पे माइनस होता है। तो ए कॉस ए है तो इसमें ए माइनस होगा, और ये जो बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसी का नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कॉस बी है ना तो बी माइनस कर दो, बाकी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को जोड़ के बी स्क्वायर माइनस कर दो, और बी और सी ए इसका मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन 2ab माइनस सी स्क्वायर। ठीक भैया, ये थ्योरम देख लो। एक स्टुअर्ट का थ्योरम है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज को m रेशियो n में डिवाइड किया जाता है। एक लाइन आई है c से m और a b की लंबाई c है, c इक्वल टू m प्लस n। तो आइसोलेटेड ट्रायंगल है ये, तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन। याद रखना है एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस एम एम। इम्पोर्टेंट है। लेंथ बाई सेक्टर है। ठीक है, अभी इसके बाद है त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता, उसके बाद है सेंटर ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद सर्कम सेंटर एंड आर्थो सेंटर। चलो अभी मैं आज जो हम एरिया तक ही करते हैं, आगे हम अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप अपने पढ़ाई में अच्छे से लगे रहिए। नमस्ते।